चलिए, तो ये एग्ज़ाम्पल जो एग्ज़ाम्पल के लॉजिक सीरीज़ में आगे बात करते हैं। तो हम अब बात करते हैं ना कि लॉजिक फॉर एल्गी, एल्गी के एग्जाम्पल को याद करने के लिए ना, एल्गी में लॉजिक। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं लॉजिक जिसका नाम है क्या, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जी जी पी पी, आप कह भी सकते हो जीजा जी प्यारे प्यारे, ओके, जी जी पी पी। तो इसका लॉजिक रेड एल्गी का क्या होगा, जी जी पी पी। जो एनसीईआरटी में है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी मीन्स क्या होगा तुम्हारा, ग्रेसिलेरिया हो जाएगा, ठीक है। और जी मतलब क्या होगा, जिलेडियम, तुम्हें पता है कि सोर्स ऑफ अगार अगार है, तुम्हें पता है। ये होगा पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया होगा। और तुम्हारा पी से और क्या हो जाएगा, पोरफायरा। तो बहुत आसानी से हम लोग समझ गए कि क्या एग्जाम्पल है, कुछ नहीं करना है, जी जी पी पी याद करना है, ठीक है। तो रेड एल्गी में जी जी पी पी, जी जी पी पी, जीजा जी प्यारे प्यारे भी आप बोल सकते हो, जी जी पी पी भी बोल सकते हो, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। हम बस लॉजिक की बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस में आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो हमें याद करने में दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। ये थोड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा बनाया है अच्छे से। तो हम इसकी बात करते हैं, डीएलएफ से भैंस आई, भैंस आई, कुछ भी आप लिख सकते हो, बी से कुछ भी लगा सकते हो आप। डीएलएफ से भैंस आई, हम यहाँ कह रहे हैं भैंस लिखते हैं, भैंस आई, ठीक। डीएलएफ से भैंस आई, डीएलएफ से बैल आया कह दो, आप भैंस नहीं लिखना सकते तो आप बैल लिख दो, बैल आया, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये ब्राउन एल्गी है। ये हो गया डिक्टियोटा, डिक्टियोटा तुम्हें पता है। एल से क्या होगा, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। एफ से क्या होगा, फ्यूकस, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। एस से होगा सरगासम, ठीक है। ई से क्या होगा, इक्टोकार्पस, ठीक, इक्टोकार्पस। बी से होगा ब्राउन और ए से होगा एल्गी। तो मैंने क्या बताया, आप एनसीईआरटी में चेक करिए, आपको यही मिलेगा। तो ये लॉजिक जो ब्राउन एल्गी का कहता है वो कहता है डीएलएफ से बैल आया, बैल आया कर लो, अगर भैंस आई होगी और बैल आया होगा, ठीक है। डीएलएफ से बैल आया, ठीक है। तो डीएलएफ, डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्टियोटा को। एल किसको रिप्रेजेंट करेगा, लैमिनेरिया को। एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूकस को। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरगासम। ई मींस इक्टोकार्पस। इस लॉजिक से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी रेड एल्गी है, कौन सी ब्राउन एल्गी है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन किसका एग्जाम्पल है, कौन रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, कौन ब्राउन एल्गी का। तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा जीजीपीपी, जिसको जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया एंड पॉलीसिफोनिया बोलते हैं। और ब्राउन एल्गी का डीएलएफ से बैल आया, तो डीएलएफ, डी रिप्रेजेंट करेगा डिक्टियोटा को, एल लैमिनेरिया को, एफ फ्यूकस को, एस सरगासम को, ई इक्टोकार्पस, बैल मीन्स ब्राउन एल्गी होगा। तो अगर शॉर्ट में अगर देखें तो व्हाट इज द लॉजिक फॉर रेड एल्गी, तो लॉजिक फॉर रेड एल्गी इज जीजीपीपी, विच मीन्स जी रिप्रेजेंट जिलेडियम, जी रिप्रेजेंट ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा. These are four are the example of red algae. You know the red algae is the source of agar agar and carrageenan. Next move to brown algae. So the logic for brown algae is DLF से बैल आया, D represent dictyota, L represent laminaria, F represent fucus, S represent sargassum, E represent ectocarpus. तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि इन दोनों लॉजिक से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन रेड एल्गी से बिलोंग करेगा, कौन ब्राउन एल्गी में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को, वो पॉलीसिफोनिया में होती है, बट ये लॉजिक बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा कि ये रेड एल्गी है कि ब्राउन एल्गी है। और ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल हैं। यू नो कि स्टोरेज मटेरियल ऑफ ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड लैमेरिन एंड मैनिटोल, तो उससे लैमिनेरिया आपको पता चल जाएगा। और फ्यूकस ही ऐसा है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो डीएलएफ से बैल आया, डीएलएफ, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूगस, सरगासम, इक्टोकार्पस एंड ब्राउन एल्गी, जीजीपीपी, ये रेड एल्गी के। ग्रीन एल्गी का